हेलो तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 3.2 और ये हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 3 हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है और आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा 11 दिखाई दे रहा होगा। ये संख्या दे रखी है और इसमें ज्ञात करवा रहा है एक्स तथा वाई का मान। तो आपको एक्स तथा वाई का मान ज्ञात करना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर डालना है सॉल्यूशन। क्या डालना है आपको, यहाँ पर डालेंगे सॉल्यूशन। तो मैं यहाँ पर सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ सरल से सरल तरीके में। आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। अब बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक्स आगे दिखाई दे रही है हमारी प्लस और वाई आगे, और यहाँ पर जिन दोनों के बाद ये हमारा बराबर में कुछ संख्या दे रखी है। तो अब आपको आगे कैसे सॉल्व करना है, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है एक्स आगे और यहाँ प्लस बाई आगे दिखाई दे रही है। तो आपको क्या करना है, एक्स का भीतर क्या करना है, गुणा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक्स का भीतर गुणा करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम करेंगे एक्स का भीतर गुणा। तो यहाँ पर मैं गुणा करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर कोष्ठक खींच लेते हैं। तो जब हम एक्स का भीतर गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यहाँ पर ये आपका 2x और यहाँ हो जाएगा आपका 3x। तो ये आपका यहाँ पर इतना हो जाएगा 3x। और अब यहाँ पर क्या हमारा प्लस है, तो यहाँ प्लस लगाएंगे। हमारा प्लस है तो प्लस। अब बाई का करेंगे भीतर, तो यहाँ एक कोष्ठक खींच देते हैं। जब यहाँ प्लस की बाई ये माइनस का है, तो यहाँ पर करेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पर बाई माइनस क्या आ जाएगी और यहाँ प्लस का बाई आएगी। ये आपका यहाँ पर इतना हो जाएगा। उसके बाद यहाँ बराबर, तो बराबर और जो दिया है हमारा बराबर के उधर वो लिख लेंगे। यहाँ दिया है 10 और यहाँ पर हमारा 5 दिया है, तो हमारा ये इतना हो जाएगा। बराबर के बाद हमारा ये इतनी संख्या हमारी आ गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ प्लस का निशान है, तो अब इन दोनों संख्याओं को आपको जोड़ देना है। तो मैं आपको अब जोड़ के दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ एक बड़ा कोष्ठक और 2x है, तो यहाँ 2x लिखेंगे और यहाँ प्लस माइनस क्या होता है आपका माइनस। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस बाई। और अब यहाँ पर क्या आएगा आपका 3x और यहाँ प्लस है तो प्लस और यहाँ बाई है तो आपकी बाई आ जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पर कोष्ठक बंद कर देंगे। क्या करेंगे, कोष्ठक बंद। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बराबर का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद जो संख्या दी हुई है उसे हम लिख लेंगे। तो मैं यहाँ पर ये संख्या आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर ये संख्या लिख दी। उसके बाद क्या लिखा है, 10 है तो 10 और यहाँ 5 है, तो अब यहाँ पर 5 लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर दो संख्याओं के बीच मतलब दो कोष्टकों के बीच अगर बराबर का निशान आ जाए तो मैंने आपको बताया था क्या करते हैं, तुलना करने पर। तो मैं यहाँ पर एक लाइन खींच के दिखा देता हूँ और फिर आपको बताऊंगा कि तुलना करने पर ये आगे सवाल कैसे होगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर खींच ली लाइन। अब आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखेंगे तुलना करने पर। तो मैंने यहाँ लिखा तुलना करने पर। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया तुलना करने पर। अब आपको आगे क्या करना है, तो अब आपको आगे कुछ नहीं करना है। यहाँ पर क्या लिखा हमारा 2x है, तो यहाँ 2x लिखेंगे और माइनस बाई है तो बाई और बराबर हमारा कितना दिया 10। तो ये 10 हो गए। अब आप इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। क्या मान लिया, अब हमने इसको क्या मानी, समीकरण नंबर 1। अब आपको दूसरा लिखना है 3x माइनस बाई, प्लस है तो प्लस और ये बाई। तो अब आपको यहाँ पर इतना हो गया। अब आपको यहाँ क्या करना है, बराबर बराबर 5 दिए हैं। अब आपको ये इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 2। तो अब आपको यहाँ पर लिखना है समीकरण 1 व 2 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से। तो ये हमारा हो जाएगा 1 व 2 से। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक नीचे लाइन खींच ली है। ये हमारी बन जाएगी विलोपन विधि जो आपने 10th क्लास में पढ़ी हुई है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर हमको यहाँ पर चिन्ह, अब यहाँ पर हमको करने होते हैं चिन्ह अलग अलग, लेकिन हमारे चिन्ह पहले से ही अलग अलग हैं। तो अब हमको इसमें से एक चीज काटनी है। तो अब आपको देख लो, कोई चीज आपकी एक चीज कॉमन होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारी बाई कॉमन दिखाई दे रही, तो हम यहाँ पर बाई को काट देंगे। जब हम बाई को काटेंगे, ये किसके प्लस प्लस की, अब चिन्ह को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 5x और बराबर, और ये किसके हमारे प्लस प्लस के, और 10 और 5 आपके होते हैं 15। तो ये हो गए हमारे 15 और 5 से काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा x बराबर हमारे यहाँ पर आ जाएगा 5 या 15 होती हैं, तो ये हमारा 3 बार कट जाएगा। ये आ गया हमारा x का मान। क्या आ गया, ये हमारा x का मान आ गया। अब आपको क्या करना है, x का मान या तो आप समीकरण 1 में रख दो या फिर आप x का मान समीकरण 2 में रख दो। तो मैं आपको यहाँ पर समीकरण 1 में रख के दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर करके दिखाऊंगा आपको। यहाँ पर मैं एक लाइन खींच लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक लाइन खींची। अब आप यहाँ पर एक समीकरण 1 उठा लीजिए, यहाँ पर आप समीकरण 2 उठा लीजिए। तो मैं यहीं भी करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर मैं यहाँ करेंगे समीकरण 1 लिख लीजिए। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा समीकरण 1। तो मैं यहीं करके दिखा देता हूँ आपको साइड में। तो समीकरण 1 क्या हमारे यहाँ पे दिया है 2 और यहाँ पर हमारा क्या एक्स के हमको क्या रखना है 3। तो यहाँ पर 3 रखेंगे और फिर क्या माइनस और बाई दिए, तो बाई बराबर हमारा कितना दिया है 10। तो हमारा ये इतना हो जाएगा। अब 2 का और 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 और ये माइनस की बाई बराबर 10। अब आपको क्या करना, माइनस की बाई इधर लेके आएंगे। तो अब क्या करना है आपको, बराबर के 10 उधर है और ये प्लस के इधर जाएंगे तो माइनस के 6 हो जाएंगे। तो ये आपका बाई बराबर क्या आ जाएगा, माइनस की बाई बराबर आपका आ जाएगा यहाँ पर 4। क्या आ गया, ये आपका आ गया बाई का मान, ये हमारा एक्स का मान और ये हमारा एक्स और ये बाई का मान। तो आई होप मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसे अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12, आपके सामने कुछ मैट्रिक्स दे रखे हैं। उसके बाद है तो एक्स वाई जेड तथा डब्ल्यू के मानों को ज्ञात कीजिए। अब आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, मैं आपको सारे सारे तरीके में बताऊंगा। अब आपको यहाँ पर डालना है सॉल्यूशन। क्या डालना है आपको, यहाँ डालेंगे सॉल्यूशन। तो मैंने यहाँ पर डाला सॉल्यूशन। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 आगे हैं, तो अब हम 3 का भीतर क्या करेंगे, गुणा कर देते हैं। तो क्या अब हम करेंगे 3 का भीतर गुणा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो 3 का गुणा करेंगे तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कोष्ठक खींच लेता हूँ। तो मैंने यहाँ कोष्ठक खींचा और 3 का एक्स में करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 3x, और 3 का जेड में करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 3z, और 3 का करेंगे वाई में तो ये हो जाएगा आपका 3y। ऐसे करेंगे 3w हो जाएगा ये आपका यहाँ पर इतना हो गया।
अब आपके सामने जो दिया हुआ है बराबर तो बराबर, उसके बाद आपके सामने जो संख्या दी है उसे लिख लेंगे। यहाँ x माइनस 1 6 और यहाँ पे दिया है 2w। तो ये आपके सामने इतनी संख्या दी रखी है, फिर प्लस है तो प्लस, उसके बाद जो दिया है उसे लिख लेंगे। आपको सिर्फ वीडियो को एंड तक देखने की जरूरत है, बस मैं आपको बहुत सारे से सारे तरीके में बताऊंगा। ये आपका z प्लस w, फिर आपका क्या आता है यहाँ एक्स प्लस वाई और यहाँ पर आपका 3। तो ये आपका यहाँ पर इतना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर इतना हो जाएगा। अब आपको आगे क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, जैसे मैं बताऊँ उसी प्रकार से करना है। इसे हम ऐसा का ऐसा ही लिख लेंगे। तो यहाँ क्या हमारा 3x और यहाँ पर हमारा 3z और यहाँ पर हमारा दिया 3y। तो ये आपका यहाँ पर इतना हो जाएगा, ये दिया आपका 3w। अब यहाँ पर आपका बराबर का निशान है तो बराबर लगाएंगे, उसके बाद आपका दिया है यहाँ पर क्या है, प्लस का निशान। अब आपको क्या करना है, इस मैट्रिक को और आपको इस मैट्रिक को क्या करना है, जोड़ देना है। तो यहाँ पर करेंगे x प्लस 4 हो जाएगा, ये आपका x और प्लस का निशान प्लस हो जाए, 4 है तो 4, ये आपका हो गया। अब यहाँ क्या है, यहाँ जोड़ेंगे, ये आपका हो जाएगा z प्लस w और यहाँ माइनस 1 है तो यहाँ माइनस 1 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप दिया क्या दिया आपका, यहाँ दिया है एक्स प्लस वाई और यहाँ क्या है, प्लस है तो प्लस 6, ये आपका यहाँ पर इतना हो गया। यहाँ कोष्टक बंद करेंगे, ये हमारी पेन चल नहीं रही है, चेंज करते हैं। तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा इतना हो गया। अब आपको यहाँ पर आगे क्या करना है, यहाँ पर दिया है आपका 2w प्लस 3, तो यहाँ क्या करेंगे 2w प्लस 3, तो ये आपका यहाँ पर इतना हो जाएगा। अगर आपको साफ दिखाई दे रहा है तो आप कमेंट में बताइए। तो ये आपका यहाँ पर इतना हो गया। अब आपको आगे क्या करना है, मैंने आपको बताया था इतना हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पर दो मैट्रिकों के बीच अगर आपको बराबर का अगर चिन्ह दिखाई देता है तो आपको क्या करना है, तुलना करने पर। तो यहाँ लिखना है तुलना करने पर, तो मैं यहाँ लिख दिया तुलना करने पर। तुलना करेंगे तो अब आपको क्या कैसे करना है, क्या करना होगा, बस आपको वीडियो को एंड तक देखने की जरूरत है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 3x, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3x, तो यहाँ पे मैं लिख दिया 3x बराबर, तो बराबर जो दिया उसे लिख लेंगे x प्लस 4। तो ये आपका यहाँ पर इतना हो गया x प्लस 4। अब आपको क्या करना है, 3x को ऐसे के ऐसे ही लिखेंगे। अब x को हम बराबर इधर लेके आएंगे, किसकी प्लस की इधर आएगी तो ये माइनस की हो जाएगी, और बराबर के उधर 4 है तो हम बराबर को उधर ही रहने देंगे, क्यों प्लस के हैं तो ये प्लस के हमारे 4 हो गए, यहाँ प्लस की हो गए। अब आपको यहाँ जहाँ दिखाई दे रहा है 3x माइनस एक्स, तो अब यहाँ पर क्या बचेगा आपका 2x बचेगा। मैंने यहाँ पर क्या माइनस कर दिया बराबर 4। अब 2 से काटेंगे तो कितने बार कटेंगे, 2 बार, तो x बराबर आपका क्या आ गया 2। तो ये आपका आ गया x का मान, क्या आ गया, ये आपका x का मान आ गया। अब आपको आगे क्या करना है, अब आपको ऐसी सारी संख्याएं सारे वो निकाल लेनी है। तो अब आपको क्या करना है, अब यहाँ निकालेंगे 3y, तो 3y लिखेंगे, यहाँ पर क्या दिया हमारा 3y, तो यहाँ दिया हमारा 3y। अब 3y निकालेंगे तो अब आपको क्या करना है, जैसे दिया उसी प्रकार से लिख लेंगे। यहाँ क्या दिया आपका 3y माइनस बराबर है तो बराबर, यहाँ एक्स प्लस वाई प्लस 6। तो अब आपको यहाँ पर इतना दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे 3y, यहाँ से आपको बाई लेनी है बराबर की तरह, तो क्या लेंगे बाई लेंगे, तो ये किसकी आ जाएगी, ये माइनस की बाई आ जाएगी। उसके बाद माइनस की बाई बराबर क्या हो जाएगा एक्स प्लस 6, तो ये आपका यहाँ पर इतना हो जाएगा। अब जब घटाएंगे तो ये बचेंगे आपके 2y और यहाँ बराबर कितने दिए हमारे एक्स प्लस 6, ये आपके यहाँ पर इतने दिए हुए हैं। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अब आपको यहाँ पर x का मान रख देना है। तो हमारा x का मान यहाँ पर हमारा आया था 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 6, तो ये आपके कितने हो जाएंगे, ये 2y बराबर 6 और 2 कितने होते हैं 8, तो 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8 होते हैं, तो y बराबर आपके यहाँ पर मान आ जाएगा 4। तो क्या आ जाएगा आपका y बराबर यहाँ पर 4 आ गया, क्या आ गया आपका यहाँ y बराबर आपका 4 आ गया। तो ये हमारा y का मान आ गया, ये हमारा किसका मान आ गया, ये हमारा आ गया y का मान। तो अब हम निकालेंगे W वाला, क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे हम 3W, क्योंकि हमारा फिर हमको 3z में आपको यहाँ पर W का मान चाहिए। तो अब सबसे पहले निकालेंगे 3W, तो क्या दिया है 3W बराबर, यहाँ क्या दिया है 2W प्लस 3, तो ये यहाँ पर इतना दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो दिया है उसे लिख लेंगे 3W और यहाँ माइनस बराबर कितने लेके आएंगे तो 2W और ये प्लस के 3 है, तो ये आपका बचेगा, यहाँ क्या बचेगा W, तो ये आपका W बराबर आ गया 3, क्या आ गया W बराबर 3 आ गया। अब निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे 3z, तो अब हम 3z निकाल के दिखा देते हैं आपको, यहीं नीचे ही, ये आपको यहाँ ऐसे कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे दिखाई दे। तो यहाँ निकालेंगे हम 3z, तो क्या हो गया 3z बराबर अब दिया है उसे लिख लेंगे तो z प्लस w और यहाँ माइनस 1, तो अब क्या दिया 3z माइनस z और यहाँ प्लस w और माइनस 1, ये आपका यहाँ इतना दिया है। तो क्या बचेगा आपका यहाँ बचेगा 2z बराबर, सॉरी यहाँ बराबर का आएगा, क्या आएगा यहाँ बराबर का निशान आएगा, और सॉरी मैंने यहाँ पर ही गलती कर दी, यहाँ बराबर का निशान आएगा, बराबर के बराबर आएगा यहाँ पर भी। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर हमारा इतना हो गया 2z बचा, अब क्या बचेगा आपका बराबर, तो बराबर हमारा यहाँ पर w का मान कितना आया 3, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 2z बराबर, यहाँ पर आपका बचेगा 3 में से एक जाएगा तो आपका बचेगा यहाँ 2, और 2 से 2 काट देंगे तो क्या बचेगा z बराबर आपका बचेगा 1, तो क्या बचेगा z बराबर आपका 1 बचेगा। तो ये आई होप मैं आशा करता हूँ यही आपका आंसर हो जाएगा और आपको समझ में भी आया होगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 13, ये दिया है यदि fx बराबर आपके सामने ये दिया है यहाँ पर, उसके बाद है तो सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध क्या करवा रहा है, यहाँ सिद्ध करवा रहा है fx इंटू एफ वाई बराबर fx प्लस वाई, क्या सिद्ध करवा रहा है fx प्लस वाई हमको यहाँ पर सिद्ध करना है, लेकिन यहाँ पर हमको दिया है fx और
अब हमको चाहिए एफ वाई, तो अब एफ वाई कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है एफ एक्स, ये यहाँ पर लिखा है उसी प्रकार से मैंने यहाँ पर लिख दिया है एफ एक्स। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर निकालना है आपको एफ वाई, तो एफ वाई निकालने का आप क्या करना है, यहाँ एक बड़ा सा कोष्टक खींचना है और जहां जहां आपको दिखाई दे रही है एक्स, वहां क्या करना है, वहां आपको बाई रख देना है। तो यहाँ पर क्या हमारी एक्स है, तो यहाँ के कॉज एक्स, तो यहाँ करना है आपको कॉज बाई, यहाँ हो जाए कॉज बाई और यहाँ साइन बाई, ये आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ जाए एक्स बाई करना है, और जीरो तो जीरो, यहाँ पे क्या माइनस के साइन बाई, ये आपकी साइन बाई हो जाएंगे, और ये क्या है यहाँ पर कॉज बाई, और यहाँ जीरो और यहाँ पर भी जीरो और यहाँ जीरो और यहाँ वन, तो ये आपका हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको गुणे का निशान, अब आप क्या करना है गुणा, तो मैंने आपको कैसे बताया था, अब मैं आपको फिर से बताऊंगा, आपको वीडियो को एंड तक देखने की जरूरत है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, पहले आपको कैसे करना है, पहले आपको गुणा इस प्रकार से करना है, इस तीर की तरह, उसके बाद आपको करना है इस तीर की तरह। आप कैसे करना है, पहले आपको सीधा करना है, फिर आपको नीचे की तरफ करना है, कैसे करना है, पहले सीधे फिर नीचे की तरफ। तो अब आपको कैसे करना है, अब मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं इतना कर लेता हूँ, अब आपको बताता हूँ, तो अब आप वीडियो को एंड तक देखिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ बराबर का निशान लगाना है, उसके बाद एक बड़ा सा कोष्टक खींच लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा बड़ा सा कोष्टक। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको देना है कॉज एक्स का कॉज वाई में, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कॉज एक्स, यहाँ लिखेंगे कॉज एक्स, और फिर यहाँ पर होगा कॉज एक्स इंटू, अब यहाँ हो जाएगा आपका कॉज वाई, क्या हो जाएगा आपका कॉज वाई। अब आपको क्या करना है, यहाँ लगाना है आपको प्लस का निशान, प्लस का निशान लगाना है, मान ये किसके, माइनस के साइन एक्स, और ये किसके साइन वाई, तो आपको क्या करना है यहाँ साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो ये आपके यहाँ पर हो जाएंगे साइन वाई किसके, माइनस के, तो यहाँ हो जाएंगे साइन एक्स इंटू है, तो यहाँ घोड़े का इंटू, और यहाँ साइन, यहाँ क्या हो जाएगा साइन वाई, तो ये आपका यहाँ पर हो गया साइन वाई। और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस और जीरो का जीरो में देंगे, इसका ये किसका जीरो और जीरो में देंगे, तो ये आपका जीरो हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ आपको लगाना है माइनस, क्या करेंगे, या माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब क्यों लगाएंगे माइनस का, क्योंकि अब कॉज एक्स का हम माइनस साइन में देंगे, तो यहाँ पर हम लगाएंगे माइनस का निशान, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो अब क्या करेंगे, कॉज एक्स का देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कॉज एक्स इंटू, और ये हो जाएगा आपका माइनस के साइन वाई, तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ साइन वाई, ये आपका यहाँ पर इतना हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, प्लस है, यहाँ पर क्या लगाना है आपको माइनस, तो आपको माइनस, और फिर से आपको यहाँ हो जाएगा साइन वाई साइन एक्स, और यहाँ क्या कॉज वाई, यहाँ हो जाएगा इंटू कॉज वाई, तो ये आपका यहाँ पर इतना हो जाएगा। और जीरो को अब हम यहाँ पर लिख नहीं रहे हैं, क्योंकि जीरो का जीरो में देंगे तो आपका ये जीरो हो जाएगा। अब आपको आगे क्या करना है, अब आपको क्या करना है, अब हम देंगे साइन एक्स का, फिर से देंगे सिम, अब फिर से देंगे इसमें, तो ये फिर से आपका हो जाएगा यहाँ साइन एक्स, यहाँ हो जाएगा साइन एक्स इंटू, अब इसका देंगे कॉज वाई, तो ये आपका हो जाएगा कॉज वाई, और जब यहाँ प्लस, और अब से देंगे साइन का, ये हो जाएगा आपका कॉज का देंगे अब, तो ये हो जाएगा कॉज वाई कॉज एक्स, यहाँ हो जाएगा आपका साइन कॉज वाई साइन वाई, ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ साइन वाई। जब हमने दिया कॉज एक्स हो जाए आपका साइन वाई, तो अब यहाँ हो जाएगा प्लस जीरो, जीरो को जीरो में देंगे तो ये आपका जीरो हो जाएगा यहाँ पर। अब देंगे फिर से हम इसी का, अब क्या लगाएंगे यहाँ पर माइनस लगाएंगे फिर से, तो ये क्या आ जाएगा आपका यहाँ साइन एक्स साइन, और यहाँ आ जाएगा इंटू साइन वाई, ये आपका यहाँ हो जाएगा साइन एक्स प्लस साइन वाई। अब फिर से प्लस लगाएंगे, अब देंगे हम कॉज एक्स का कॉज वाई में, तो ये आपका हो जाएगा कॉज एक्स प्लस कॉज वाई, ये क्या हो जाएगा आपका कॉज एक्स प्लस कॉज वाई, ये आपका यहाँ पर बाई है। तो आपका यहाँ पर इतना हो गया। अब क्या करना है आपको, यहाँ जीरो का जीरो में देंगे तो ये आपका जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका जीरो प्लस जीरो हो जाएगा, यहाँ जीरो प्लस जीरो, यहाँ जीरो प्लस जीरो, यहाँ जीरो प्लस जीरो, यहाँ प्लस जीरो, और ये भी अब क्या हो जाएगा जीरो प्लस वन, ये आपका यहाँ पर इतना हो जाएगा। अब आपको आगे क्या करना है, अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, अब मैं आपको और बताता हूँ आगे। यहाँ बराबर का निशान लगाएंगे, अब यहाँ एक बड़ा कोष्टक। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर ये किसकी हो जाएंगे आपकी प्लस माइनस, ये आपके हो जाएंगे, इसमें से आपको दोनों में से एक चीज कॉमन लेनी है। यहाँ पर आप कोई भी चीज कॉमन ले सकती हो, तो यहाँ पर हमने कॉज एक्स कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर क्या लिया हमने कॉज, और यहाँ पर क्या एक्स, और यहाँ क्या दिया है आपका वाई, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई, ये आपका यहाँ पर इतना हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई। अब क्या यहाँ पर माइनस के साइन एक्स, तो यहाँ लेंगे माइनस के साइन, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस वाई, और फिर आपका यहाँ पर लेंगे कॉज, यहाँ दिया कॉज, इनमें से एक कॉमन ले लीजिए आप दोनों में से, क्योंकि सब में एक एक कॉमन है, कुछ भी चीज उठा लीजिए आप। तो यहाँ पर हमने कॉज ले लिया, और यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका कॉज, यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस वाई, ये आपका यहाँ पर इतना हो गया। अब यहाँ पर तो जीरो, और यहाँ पर भी क्या आएगा जीरो, और यहाँ पर आपका आ जाएगा जीरो जीरो वन। तो यही आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया हो।
फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ लिखा है दर्शाइए। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर चार मैट्रिक्स दे रखे हैं, एक दो एक दो, ये आपके चार मैट्रिक्स हो गए। तो आपको क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स का आपस में गुणा करना है और इन दोनों मैट्रिक्स का आपस में गुणा करना है। तो कैसे करना है, क्या करना होगा, बस आप वीडियो को एंड तक देखिए, मैं आपको सरल से सरल तरीके में बताने की कोशिश करूंगा जिससे आपको समझ में आए। तो सबसे पहले आपको गुणा करने के लिए क्या करना होता है, आपको इस तरीके से चलना होता है। क्या चलना होता है, इस तरीके से आपको चलना होता है, और आपको दूसरे मैट्रिक्स में आपको इस तरीके से चलना होता है। तो ये आपको कैसे करना है, इस तरीके से आपको चलना है। तो यहाँ पर डालेंगे हम सॉल्यूशन, तो यहाँ पर मैंने डालिए सॉल्यूशन। उसके बाद एक बड़ा कोष्टक खींचेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर एक बड़ा कोष्टक खींच देंगे। तो मैंने यहाँ पर खींच दिया बड़ा कोष्टक। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अब आपको क्या करना है, 5 का 2 में करना है गुणा। तो 5 दूनी क्या होते हैं हमारे 10, 5 दूनी क्या होते हैं हमारे 10। अब क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे प्लस, क्या लगाएंगे प्लस, उसका एक यहाँ कोष्टक। अब देंगे माइनस वन का माइनस 3, वो सॉरी प्लस के 3 में क्या करेंगे, यहाँ माइनस वन का 3 में करेंगे गुणा। तो क्या हो जाएगा 3 एकम 3, और ये किसके हो जाएंगे, माइनस के 3 एकम 3। तो ये आपके हो गए माइनस के 3। अब क्या करेंगे, 5 का फिर से 5 का देंगे 1 में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 एकम 5, फिर प्लस, और फिर देंगे माइनस वन का 4 में, तो क्या हो जाएगा ये आपके माइनस के 4 एकम 4। फिर आपका क्या करना है, यहाँ पर देंगे 6 का 2 में, 6 दूनी 12, और क्या करेंगे प्लस, और फिर देंगे 7 का 3 में, 7 या 7 कितने होते हैं आपके 21। तो क्या ये हो गया आपके 21। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर देंगे 6 का 1 में, तो 6 एकम 6, और फिर देंगे प्लस 7 चौके 28, ये आपके हो गए इतना। ये आपके यहाँ पर 7 चौके 28, और क्या दिया बराबर और नॉट और लगा, मतलब इसका मतलब होता है अगर बराबर कोई चिन्ह काट रहा है तो इसका मतलब होता है नॉट। फिर क्या करेंगे, इस मैट्रिक का और इस मैट्रिक का करेंगे गुणा आपस में फिर से। तो एक बड़ा कोष्टक फिर से, अब 2 पंजे 10 हो गए, ये क्या हो गया आपके 2 पंजे 10। अब प्लस है तो प्लस, और 3 का देंगे सॉरी 1 का देंगे 6 में, तो 6 एकम 6, ये आपका इतना हो गया। फिर से देंगे 2 का 1 में, तो ये हो जाएगा माइनस के 2 एकम 2। अब देंगे 1 का 7 में, तो ये हो जाएगा आपका 7 एकम 7, ये कोष्टक आपका बंद। क्या होगा कोष्टक बंद। अब क्या करेंगे 3 का 5 में 5 15, और देंगे 4 का 6 में, तो 4 6 चौक 24 या 4 छिंग 24 होते हैं। अब देंगे 3 का 1 में, तो माइनस के 3, और देंगे 4 का 4 सत्ते 28 या प्लस के 28। ये आपका यहाँ पर इतना हो गया। अब यहाँ तक तो आपको समझ में अच्छे से आया होगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये जो चिन्ह दिए हुए हैं उनको आपको जोड़ देना है, यहाँ पर आपको घटा देना है। अब क्या करना है वो तो सवाल में पता चलेगा। तो क्या करना है, अच्छे से लिखेंगे, और ये क्या प्लस और ये माइनस, क्या हो जाएगा आपका यहाँ माइनस हो जाएगा। तो ये आपका हुए 3, और यहाँ 12 दिए हुए हैं, और यहाँ प्लस के 1, तो ये आपके हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा आपका 5, और यहाँ प्लस माइनस माइनस के 3, और यहाँ हो गए 6, और यहाँ प्लस 28, ये आपका यहाँ पर इतना हो गया। अब आपको आगे क्या करना है, यहाँ बराबर नोट, यहाँ क्या करना है आपको उसी प्रकार से करना है। यहाँ दिए हुए 10, और यहाँ प्लस के 6, और यहाँ 15, और यहाँ दिए आपके 24, उसके बाद आपके 2, और यहाँ प्लस के 7, और ये आपके दिए हुए हैं 3, और यहाँ प्लस के 28। तो ये आपके यहाँ पर हो गया। अब आप क्या करना है, अब आपको इनको घटा देना है। तो कैसे घटाएंगे, तो अब हम यहाँ पर करके दिखा देते हैं आपको। यहाँ की कोष्टक फिर से 10 में 3 जाएंगे तो आपके यहाँ पर 7 बने, किसके प्लस के, और 12 और यहाँ 21 कितने होंगे आपके 2 और 1, यहाँ होंगे 3, और ये आपके कितने होंगे 3, यहाँ पर 2 और 1 3, और यहाँ 2 1 3, यहाँ ये हो गए आपके 33, और 5 में 3 जाएंगे आपके यहाँ पर 2 बचेंगे, और ये यहाँ पर कितने हो जाएंगे 28 और प्लस 6, यहाँ पर आपके यहाँ हो जाएंगे आपके 34, कितने हो जाएंगे आपके, ये आपके हो गए 34। तो ये आपका यहाँ पर आ गया इतना, और यहाँ बराबर नोट लगाए तो नोट लगा देंगे। अब क्या करेंगे 10, और यहाँ पे 6 कितने हो जाएंगे 16, 10 और 6 16, और यहाँ 24 और 15 कितने हो गए आपके यहाँ पर 39, कितने हो गए 39। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये प्लस ये माइनस के, और ये किसके प्लस के, तो प्लस माइनस क्या होता है आपका माइनस। तो 7 में से 5 सॉरी 7 में से 2 जाएंगे तो अब क्या बचेंगे प्लस के 5, क्यों बड़ी संख्या प्लस की है। उसके बाद यहाँ कितने 3, और यहाँ पर कितने प्लस के 28, तो यहाँ पर प्लस के 28 में से माइनस के 3 जाएंगे, तो यहाँ पर आपके बचेंगे 24, किसके प्लस सॉरी 25 बचेंगे, ये बचेंगे आपके प्लस के। तो यही आई होप मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत बढ़िया तरह समझाया है। तो आप कोशिश करेंगे आपको इसको अच्छे समझें और बोर्ड में अच्छे से लिखकर आए। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का दूसरा है। अब आपको इसमें भी क्या करना है, गुणा करना है। कैसे करना है, कैसे करना नहीं होगा, तो आपको सबसे पहले इसमें ये आप तीर बना लीजिए। आप यहाँ पर तीनों लाइन में क्या बनाए तीर, ये आपको गुणा ऐसे करना है। पहले आपको सीधा सीधा करना है, फिर आप कैसे करना है, फिर आपको यूं करना है, और फिर आपको यूं करना है, और फिर आपको यूं करना है। ये आपको तीर पता होनी चाहिए, क्या पता होनी चाहिए, ये आपको यहाँ पर तीर पता होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर तीर लिख दिए। अब आपको क्या करना है, वन का वन में करेंगे तो वन एकम वन, और किसका आएगा माइनस का, और जब प्लस लगाएंगे फिर से देंगे 2 का 0 में, तो क्या आएगा आपका 0 0 आएगा। और फिर क्या करेंगे यहाँ पर 3 का देंगे, 3 का किस में देंगे 3 दूनी 6 होते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका 3 दूनी 6। अब क्या करेंगे वन का फिर से क्या वन में देंगे, तो ये हो जाएगा वन एकम वन, और 2 का देंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा 2 का देंगे वन में, तो 2 एकम 2, किसके माइनस के, यहाँ पर 2 एकम 2 हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे 3 का देंगे, किसका देंगे 3 का 3 में, तो 3 दिए कितने होते हैं यहाँ पर 9, यहाँ कितने होते हैं 3 दिया 9, तो आपका यहाँ पर इतना हो गया। अब आपको क्या करना फिर से देंगे वन का 0 में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, क्या हो जाएगा 0, फिर देंगे प्लस, और फिर यहाँ पर देंगे 2 का वन में, तो यहाँ हो जाएंगे 2 एकम 2,
और फिर से प्लस, और कितने होंगे 4 तिया 12, 4 3 का 4 में, तो यहाँ हो जाएंगे 4 तिया 12, ये प्लस है, यहाँ पर कुछ नहीं है सॉरी, ये प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कोष्टक बंद। तो यहाँ क्या हो गया आपका कोष्टक बंद। उसके बाद क्या करेंगे, जीरो का वन में देंगे, यहाँ आपका क्या हो जाएगा जीरो। फिर क्या करेंगे, आपका वन का जीरो में देंगे तो क्या हो जाएगा आपका जीरो, यहाँ पर वन का जीरो में देंगे। अब क्या करेंगे, जीरो का दो में देंगे तो प्लस के यहाँ क्या आ जाएगा जीरो, सॉरी तीन दूनी, यहाँ पर हो जाएंगे आपके 6, यहाँ कितने हो जाएंगे आपका जीरो का जीरो, ये मतलब आपका सारा जीरो हो जाएगा। जीरो का गुणा जीरो में करते हैं तो जीरो, और यहाँ जीरो 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 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जीरो का वन में देंगे तो फिर से अब क्या आ जाएगा जीरो, क्या आ जाएगा जीरो। अब क्या करेंगे, वन का देंगे वन में तो क्या आ जाएगा यहाँ माइनस के वन। अब क्या करेंगे, जीरो का वन में देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका जीरो। अब क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से जीरो का जीरो में देंगे तो जीरो, और वन का वन में देंगे तो प्लस के वन, और क्या करेंगे जीरो का फोर में देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा जीरो। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक का एक में देंगे तो क्या आ जाएगा एक एकम एक, एक का देंगे एक में तो क्या हो जाएगा एक एकम एक होता है, ये किसके आएंगे माइनस के। अब क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस का, यहाँ क्या आ जाएगा, जब वन का जीरो में देंगे तो जीरो, और क्या करेंगे जीरो का दो में देंगे तो यहाँ पर भी आपका जीरो आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर वन का वन में तो वन एकम वन, और फिर क्या करेंगे यहाँ माइनस वन का क्या किस में करेंगे माइनस वन में, तो क्या करेंगे ये हो जाएगा आपका वन, और फिर क्या करेंगे जीरो का तीन में देंगे तो ये आपका आ जाएगा जीरो। फिर क्या होगा आपका, यहाँ पर वन का जीरो में देंगे तो जीरो, और वन का वन में देंगे तो वन एकम वन होता है आपका, और फिर क्या जीरो का फोर में देंगे तो ये आपका जीरो हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, अब आपका ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, तो मेरा यहाँ पर बनेगा नहीं, क्या नहीं होगा यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर बनेगा नहीं, तो मैं आपको तब भी करके दिखा देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर कोष्टक खींचा। अब क्या करना है आपको, इसी प्रकार से इसका करना है, इसका करेंगे इस ऐसे आपको तीर खींच लेने हैं। ये मैंने यहाँ पर तीर खींच लिए। अब आपको यूं तीर और एक यूं तीर और आपको तीन तीर यहाँ पर खींच लिए मैंने। अब क्या करेंगे, माइनस वन का किस में देंगे वन में, तो क्या आ जाएगा माइनस का वन में देंगे तो ये आपका माइनस का वन और प्लस। अब क्या करेंगे, वन का जीरो में देंगे तो यहाँ जीरो, और जीरो का वन में देंगे तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा जीरो, क्या हो गया आपका यहाँ पर आपका हो गया जीरो। तो ये संख्या मैं यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपका बनेगा नहीं, तो ये संख्या मैं क्या करता हूँ यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका वन, और यहाँ क्या दिया आपका प्लस, हो जाए जीरो, और यहाँ क्या दिया आपका प्लस। तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे माइनस वन का किस में देंगे दो में, तो ये आपका हो जाएंगे माइनस के दो, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका प्लस का वन। कैसे हो जाएगा, यहाँ वन का वन में देंगे तो वन, और यहाँ प्लस, और क्या करेंगे यहाँ पर जीरो का वन में देंगे, क्या करेंगे जीरो का वन में देंगे तो ये आपका हो जाएगा जीरो। अब क्या करेंगे यहाँ पर वन का देंगे माइनस तीन में, तो वो माइनस वन का तीन में देंगे तो ये आपका हो जाएंगे माइनस के तीन, क्या हो जाएंगे हो जाएंगे माइनस के तीन। अब क्या करेंगे जीरो वन का जीरो, और जहाँ जीरो का जीरो में देंगे तो जहाँ हो जाएगा आपका जीरो। तो ये भी यहाँ पर कोष्टक बंद कर देते हैं। ये वाली संख्या यहाँ की है, मतलब यहाँ से उठा के मैंने यहाँ कर लिया, क्या कर लिया यहाँ से लेके यहाँ पर कर दिया। अब क्या करेंगे आपका, अब जीरो का वन में देंगे तो आपका क्या हो जाएगा जीरो। अब क्या करेंगे यहाँ पर वन का देंगे जीरो में तो क्या हो जाएगा आपका ये भी आपका जीरो हो जाएगा, जीरो जीरो। अब ये हो जाएगा यहाँ प्लस का वन, क्या करेंगे यहाँ पर कैसे आ गया वन का दिया वन में तो क्या आ गया आपका वन। अब क्या करेंगे इसका, अब जीरो का दो में देंगे तो यहाँ पर भी आपका जीरो। अब क्या करेंगे यहाँ पर माइनस वन का वन में देंगे तो ये आपका हो जाएगा यहाँ माइनस के बने होंगे, तो यहाँ पर प्लस माइनस वैसे आपका यहाँ माइनस का वन हो गया, ये लो तब मैंने कर दिया। अब क्या करेंगे वन का वन में देंगे तो ये आपका प्लस के वन हो जाएंगे, यहाँ पर इतना हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब करना हमको जीरो का तीन में देंगे तो ये आपका जीरो, और यहाँ प्लस है तो प्लस, और माइनस वन का जीरो में देंगे तो यहाँ पर भी जीरो, और ये क्या करेंगे जीरो का जीरो में देंगे तो यहाँ जीरो, मतलब तीनों यहाँ पर जीरो आ जाएंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर दो का वन में देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, दो का वन में देंगे तो आपका यहाँ दो एकम दो, और तीन का देंगे जीरो में तो प्लस के जीरो, और क्या करेंगे चार का वन में देंगे तो प्लस के चार। अब क्या करेंगे दो का दो में देंगे तो दो दूनी चार होते हैं यहाँ प्लस, तो तीन का देंगे वन में तो ये क्या हो जाएगा आपका वन, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर वन हो जाएगा। यहाँ आपके तीन आ जाएंगे, सॉरी यहाँ आपके क्या आएंगे तीन एकम तीन होती है तो यहाँ पर आपके आगे तीन। अब क्या करेंगे हम चार का देंगे वन में तो चार प्लस के चार, यहाँ आगे आपके तीन प्लस चार। अब दो का देंगे तीन में तो क्या हो जाएंगे यहाँ दो तीन छह। अब क्या करेंगे प्लस के, और तीन का जीरो में देंगे तो जीरो, और चार चार का जीरो में देंगे तो यहाँ जीरो हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, इन दो जिन सभी को जोड़ देना है। क्या करना है जोड़ देना है। अब क्या करें यहाँ ये किसके माइनस के और ये किसके प्लस के, तो यहाँ पर छह में से माइनस का एक जाएगा तो क्या बचेंगे यहाँ पर पांच, क्या बचेंगे पांच। वो जी किसके आपके प्लस माइनस, यहाँ क्या होता है माइनस, दो में से एक जाएगा तो आपका एक बचेगा वो भी आपका माइनस का, और प्लस माइनस माइनस नौ में से एक जाएगा तो क्या बचेंगे आपके यहाँ पर बचेंगे आठ, तो क्या बचेंगे यहाँ पर आठ वो भी प्लस के। अब क्या करेंगे ये 12 हैं तो 12 और दो कितने होते हैं आपके 14, तो ये आपके हो गए 14। अब क्या करेंगे जीरो जीरो तो आपका यहाँ पर तो जीरो ही रहेगा, और उसके बाद आपका यहाँ पर भी जीरो ही आ जाएगा, सॉरी माइनस का बनाएगा। उसके बाद यहाँ भी आपका बनाएगा, उसके बाद यहाँ पर भी आपका माइनस का बनाएगा, और यहाँ पर भी आपका माइनस जीरो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भी आपका क्या आएगा वन। तो ये आपका हो गया पहला, ये इसका हो गया। अब निकालेंगे बराबर, नोट आ रहा है ना हमारा, यहाँ आपका नोट आ रहा था मतलब इसका, ये मैं यहाँ उठा किया तो यहाँ नोट आ रहा था। अब दूसरा निकालेंगे यहाँ पर। अब क्या करना है आपको, इसको करना है, ये आपका क्या आ जाएगा माइनस का वन, उसके बाद ये आपका प्लस माइनस तो यहाँ आ जाएगा, ये भी आपका माइनस का वन ही आएगा। उसके बाद यहाँ पर आपके माइनस के तीन बचेंगे, क्या आगे माइनस के तीन। तो अब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर
यहाँ आपका हो जाएगा यहाँ 1 और यहाँ पर भी आपका माइनस का 0, सॉरी एक में से एक जाएगा तो आपका 0 बचेगा। और यहाँ पर भी आपका 0 हो जाएगा कि 0 होगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे 4 और 2 6 होते हैं यहाँ पर, तो 6 लिख दीजिए। उसके बाद 4 और 3 7 और 7 और 4 11 होते हैं आपके, तो यहाँ 11 हो जाएंगे और यहाँ कितने हो जाएंगे 6। तो आई होप मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। नोट आए तो हमारे यहाँ पर 5 है, यहाँ 1 है और यहाँ पर कोई संख्या मैच नहीं खा रही। तो आई होप मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी समझ में आया होगा।